आपको लगता है एफडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आपको लगता है गोल्ड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, या फिर आपको लगता है ईएमआई से आदमी गरीब होता है, तो मैं बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं इस वीडियो में वो सारे मिथ को बस्ट करूंगा जो भी एक आम इंसान या आम इंडियन सोचता है पैसे के बारे में। हम लोग काफी चीजें सोचते हैं, पैसे को कैसे खर्च करना है, कौन से जगह इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमें अगर खर्च करना है तो ईएमआई में खर्च करना है या फिर हम डायरेक्टली पैसे पे करें। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं इन सब के अराउंड। आज मैं वो सारे मिथ्स के बारे में एक के बाद एक डिस्कस करूंगा। मेरा ये मानना है आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जॉब करते हो या आप बिजनेसमैन हो या फिर आप स्टूडेंट हो जो अभी स्टार्ट कर रहे हो कमाना, या फिर आपकी नई नई जॉब लगी है, तो अगर आप पैसे के बारे में सही सोच रखोगे तो आप उसको कमाना भी जानोगे, आप उसको कैसे सेव कर सकते हो अच्छे से वो भी जानोगे, प्लस आप उसको कैसे खर्च कर सकते हो ऑप्टिमाइजली वो भी आपको अच्छे से आएगी। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे वो क्या 5 मिथ्स हैं, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है तो आप किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, और बेल आइकन को जरूर हिट करना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। जो नंबर 1 मिथ हम देखते हैं आजकल, वो देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट तो नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि सेफेस्ट ऑप्शन तो जरूर है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप देखोगे करंट मार्केट ट्रेंड्स जहां पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और मल्टीपल अदर एसेट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, या फिर ग्लोबल टैरिफ्स के या ट्रेड वॉर जो चल रहा था उस टाइम पे आप जरूर कह सकते थे फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बट सेफ इन्वेस्टमेंट या फिर बेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मेरी कुछ और नीड हो सकती है एक इन्वेस्टमेंट से, और आपकी जो गोल हो सकती है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। अगर आपकी गोल है शॉर्ट टर्म की और मेरी गोल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे पास जो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और मेरे लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मैं अच्छे रिटर्न बना सकता हूँ। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म की कोई गोल आपकी प्लानिंग है, तो हो सकता है आपके पास एफडीज हो या फिर और अदर असेट्स आप इवेल्युएट कर सकते हो। अगर आप देखोगे पर्सनल फाइनेंस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वही होता है जो आपके पर्सनल फाइनेंस को सूट करे। हो सकता है आपकी पर्सनल नीड कुछ और हो, मेरी पर्सनल नीड कुछ और हो, तो दोनों के ऑप्शन जो हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स है, तो आपके लिए गोल्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ देखोगे तो आपके लिए हो सकता है पीपीएफ बेस्ट हो, एनपीएस बेस्ट हो, या फिर आपके लिए हो सकता है गोल्ड बेस्ट हो। क्या हो सकता है मुझे लॉन्ग टर्म में देखना है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। बट मैंने एफडी को ही क्यों चूज करा है, राइट? अगर आप देखोगे एफडी को मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि एफडी का जो रिटर्न होता है वो समवेयर इन बिटवीन 6 to 7% के अप्रॉक्स आता है। मल्टीपल बैंक्स में जो एनबीएफसीज होते हैं वो 8% का भी दे रहे हैं आजकल, बट अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 6 से 7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। बट इशू यहाँ पे ये आती है कि जब आप इन्फ्लेशन को देखते हो तो इन्फ्लेशन खुद में ही 6 से 7% है। अगर आप एजुकेशन या हॉस्पिटल के हेल्थ केयर के इन्फ्लेशन के बारे में बात करो वो तो 13-14% तक जाता है। तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि आप एफडी से हटके थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा लो। अगर आपके पास टाइम होराइजन ज्यादा है तो वहां पे जरूर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में एक्सपोजर लो। अगर आपका होराइजन ज्यादा नहीं है या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 से 2 साल के अंदर ही पैसे चाहिए, तो वहां पे आप 100% एफडी में ही डालो पैसे, या फिर जो भी सेफ ऑप्शन है। क्योंकि एफडी ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब होता है, एफडी सेफ इन्वेस्टमेंट है। एफडी में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो वो आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देता ही देता है। सेकंड मिथ जो मैं आजकल बहुत ज्यादा सुनता हूँ कि यार आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहोगे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको पता है क्रेडिट कार्ड को कैसे ऑप्टिमली यूज करना है, कैसे कैशबैक से आपको पैसे कमाने हैं, या फिर कहाँ पे कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ट्रैवल के लिए अलग क्रेडिट कार्ड यूज करना है, ग्रोसरीज के अलग यूज करना है, कैशबैक कहाँ से ज्यादा आप निकाल सकते हो, वो अगर आपको पता है तो आप क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमली यूज कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिसकी सैलरी अभी आती है और उनका क्रेडिट कार्ड बिल आपके सैलरी से भी ज्यादा हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप जरूर क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करो, और ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अपनी क्रेडिट लिमिट अगर सेट करनी है तो आप 30% से 40% के बीच में ही आप अपनी क्रेडिट लिमिट के पैसे को यूटिलाइज करो, उससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी मैं तो ये कहूंगा अगर आपकी जितनी सैलरी लेट्स से 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो तो उसका 20% से ज्यादा आप मत करो। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप 20,000 के अराउंड ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करो। इस वे में आप ऑप्टिमली यूज भी कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड से कैशबैक भी कमा पाओगे, और आप उसके लोन के चक्कर में फंसोगे भी नहीं। और क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जब भी क्रेडिट कार्ड की बिल आए आपको हमेशा फुल पेमेंट करना है, और उससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप हमेशा ऑटोमेटेड वे पे
अपनी बिल पेमेंट को सेटअप कर लो ताकि आप उसकी कोई भी बिल ना मिस करो। अगर आपने बिल मिस करा तो आपके ऊपर 30-35% का इंटरेस्ट तो लगता ही है, प्लस आपकी क्रेडिट स्कोर खराब होती है। जो थर्ड मिथ आता है वो आता है यार कि गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। जब मन करे गोल्ड ज्वेलरी खरीद लो, जब मन करे डिजिटल गोल्ड खरीद लो या गोल्ड ETF खरीद लो, बट आप गोल्ड खरीदो। अगर आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे तो गोल्ड ने सच में आउट परफॉर्म करा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गोल्ड हमेशा ही आउट परफॉर्म करता है या गोल्ड को हमेशा आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप सबके सब गोल्ड में डाल दो। और सेकेंडली, आपको गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको ज्वेलरी में नहीं करनी है। आप बहुत ज्यादा अगर आपको करना है तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हो, जो कि आपके पास फिजिकल गोल्ड भी आ जाएगा, एक सेफ्टी, प्लस आपके पास वो क्वेश्चन रहता है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। तो आपको गोल्ड कॉइन लेना है अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है, नहीं तो फिर मैं तो बोलता हूँ कि फिजिकल गोल्ड आप अवॉइड करो, आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे, क्या बेस्ट ऑप्शन होती है गोल्ड में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके जरूर चेकआउट करना। आप गोल्ड में बस डिजिटली बाय करो, अगर आप फिजिकल गोल्ड को बाय करो तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं मत मानो। फोर्थ मिथ जो आजकल मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ वो सुनता हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के लिए, मतलब जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1 लाख से भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास इतना मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए। अगर आप देखोगे बहुत सारे ETF तो आपको 15 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, बहुत सारे से गोल्ड के ETF हैं जो आपको 25 रुपए, 30 रुपए या 100-150 रुपए में मिलते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप अर्ली स्टार्ट करो। आप कॉलेज में भी हो तो नो मैटर कि आप कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 रुपए या 500 रुपए आप निकाल सकते हो। मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि आप सब छोड़ के इन्वेस्टमेंट करो, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा 1 लाख रुपए से ही स्टार्ट करनी है। मैं बहुत सारे ETF या म्यूचुअल फंड्स हैं, आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हो। एक और मिथ जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि यार अगर मैं ग्रो में, डिस्काउंट ब्रोकर्स बेसिकली जो होते हैं, ग्रो, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ये सब में अगर मैं अकाउंट खोलूंगा और उससे मैं ट्रेडिंग करूंगा या फिर उससे मैं जैसे कुछ भी बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, जो मेरे जो शेयर्स हैं वो अनसिक्योर्ड है। पहले बात तो ये, जो भी आप शेयर खरीदते हो या जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसके जो पेपर्स होते हैं वो डिमैटेरियलाइज फॉर्म में सेव होते हैं आपके NSDL और CDSL में। तो इसका कहीं से मतलब नहीं है अगर वो लेट्स से डिस्काउंट ब्रोकर बाद में बंद भी हो जाता है तो आपके जो पेपर्स होते हैं वो आपके पास सेफ रहते हैं। आप ऐप चेकआउट भी कर सकते हो NSDL और CDSL, उस पर जाके आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके जितने भी स्टॉक्स या आपके शेयर्स हैं या फिर आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सब के सब डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर उससे ट्रेडिंग कर रहे हो या उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे अगर वो कंपनीज बंद हो गई। तो ये जितने भी मिथ्स मैंने अभी तक आपको बताए, ये 5 मिथ बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में सिर्फ एक चीज चलता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो तो आप इन्वेस्टमेंट सोचो तो उसके पीछे एक गोल जरूर सेट करो। अगर आपने गोल सेट कर लिया तो आपके पास विजन रहेगा कि आपको कितने साल में कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से आप अपने रिस्क को बैलेंस कर सकते हो और रिस्क के हिसाब से आप उस असेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मुझे रिस्क कम लेना है तो मैं सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे इंटरेस्ट हाई चाहिए तो मुझे हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मुझे चूज करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी इन सब मिथ्स पे ध्यान मत देना। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको अपने रिस्क को एनालाइज करना है, आपको अपने गोल को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आज इन्वेस्ट करना है तो आज इन्वेस्ट करके खत्म करो। क्या आप इन किसी भी मिथ्स को आप सच मानते थे? अगर मानते थे तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताना, या फिर अगर कोई और मिथ आपके दिमाग में चल रहा हो या फिर अगर आपको ऐसा कुछ और लगता हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं उस मिथ को बस्ट कर पाऊँ और आपको सही डायरेक्शन में दे पाऊँ। ऐसे और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।